29 सितंबर 2025। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी। ये असल में वो दिन था जब भारत की नींव, आप कह सकते हैं, 3 अलग-अलग जगहों पर हिल गई थी। बाजार में, आम आदमी की जेब में और देश की सड़कों पर। तो चलिए जरा समझते हैं कि उस एक दिन में आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से, -8%। मतलब सिर्फ एक हफ्ते के अंदर भारत के पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर का इतना बड़ा हिस्सा साफ हो गया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। तो सबसे पहले चलते हैं उस जगह जहां सबकी नजरें टिकी होती हैं, शेयर बाजार। और पिछले 7 दिनों से बाजार सिर्फ बोल नहीं रहा, सच कहें तो चिल्ला रहा है। आखिर इस रेड अलर्ट की असली वजह क्या है? तो सवाल यही है कि इस घबराहट के पीछे आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव तो लग नहीं रहा है। जरूर कुछ बड़ा हो रहा है जो इन्वेस्टर्स के भरोसे को बुरी तरह तोड़ रहा है। इस पूरे गिरावट के तार ना सीधे अमेरिका से जोड़ रहे हैं। वहां से 2 बड़े झटके एक साथ लगे हैं। पहला, H-1B वीजा फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी। ये हमारी TCS और इन्फोसिस जैसी बड़ी IT कंपनियों के पूरे बिजनेस मॉडल पर एक सीधा हमला है। और दूसरा, भारत से जाने वाली दवाओं पर 100% टैरिफ, यानी हमारी जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वाली पहचान है, उस पर गहरी चोट। और इन नीतियों का असर, ये देखिए, सिर्फ 7 दिनों के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजार से 5,500 करोड़ रुपए खींच लिए। अब आप खुद सोचिए, जब इतना पैसा रातों रात मार्केट से गायब हो जाएगा तो बाजार का कांपना तो तय है। तो अब सबकी नजरें एक ही नंबर पर अटकी हुई हैं, 24,350। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। अगर निफ्टीज के नीचे गया तो समझिए गिरावट का एक और भयानक दौर शुरू हो सकता है। फिलहाल तो पूरा बाजार अपनी सांसें रोके हुए बैठा है। चलिए, अब शेयर बाजार की ऊंची इमारतों से उतरकर देश की गलियों में आते हैं, यानी आम आदमी की जेब तक। यहाँ एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही है, GST 2.0 की। और ये कहानी एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग हिंदुस्तान की है। देखिए, GST 2.0 की ये तस्वीर ना बहुत अजीब है। एक तरफ अगर कोई नई कार, AC या टीवी खरीद रहा है तो वहां तो जश्न का माहौल है, हजारों की बचत हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई सिर्फ दाल चावल या जरूरी दवाएं खरीद रहा है तो उसके लिए कुछ भी नहीं बदला। मतलब एक ही देश, एक ही टैक्स, पर राहत कुछ चुने हुए लोगों को ही मिल रही है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी बिल्कुल यही कहानी बता रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 10 में से 7 लोगों ने साफ कहा कि उन्हें अपनी रोजमर्रा की खरीदारी में GST कटौती का कोई भी फायदा महसूस नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि ये फर्क आखिर है क्यों? इसे ऐसे समझिए, जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स या बड़ी स्टोर्स, वो तो टैक्स कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले का किराना स्टोर या दवा की दुकान, उनकी सप्लाई चेन बहुत जटिल है, मार्जिन कम होता है, इसलिए वो या तो ये फायदा दे नहीं पा रहे हैं या फिर दे ही नहीं रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमी के इस तनाव के अलावा 29 सितंबर को 2 और बड़ी कहानियों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक कहानी थी एक दर्दनाक हादसे की और दूसरी एक हैरान कर देने वाले विवाद की। पहली खबर दिल दहला देने वाली है। तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल रैली में अचानक भगदड़ मच गई और जब तक अफरा तफरी थमी, 40 जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं। और इस त्रासदी को जो बात और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है, वो है पुलिस का ये बयान। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी को खतरे के बारे में पहले ही चेताया था, लेकिन उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसे शायद टाला जा सकता था, और अब ये एक नई राजनीतिक शुरुआत पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रही है। उसी दिन एक दूसरा ड्रामा भी सामने आया, लेकिन इस बार खेल के मैदान पर। भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर एक शानदार जीत दर्ज की। ये मौका जश्न का होना चाहिए था, लेकिन ये एक बहुत ही अजीबोगरीब विवाद में बदल गया। हुआ ये कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से ही इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री के हाथों से दिया जाना था। अब भारत का क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI इस पर आधिकारिक तौर पर अपना कड़ा विरोध दर्ज करा रहा है। ये एक सटीक उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी खेल और राजनीति आपस में टकरा जाते हैं, जहां स्कोरबोर्ड भी तनाव को खत्म नहीं कर पाता। तो एक ही दिन का स्नैपशॉट क्या है? बाजार में डर है, समाज में एक तरह का बंटवारा दिख रहा है और खेल के मैदान पर भी तनाव है।
जब एक ही दिन में देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों नब्ज एक साथ कमजोर महसूस हों, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या?